ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी पहली नौकरी ढूंढना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना? पर क्या हो अगर एक जबरदस्त मौका एक ऐसी जगह हो जहां अक्सर किसी की नजर ही नहीं जाती? 7,600 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सरकारी सेक्टर में टेक ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जिससे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसी मौके को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो दिमाग में पुरानी ट्रेडिशनल जॉब्स आती हैं, पर अब ऐसा नहीं है। आज सरकारी सेक्टर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा और स्टेबल एम्प्लॉयर बनकर सामने आ रहा है। अब ये मौका कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए बस ये समझ लीजिए कि इंडिया का आईटी सेक्टर एक पावर हाउस है जो 25 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स देता है। और इसी विशाल इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये सरकारी नौकरियां। अच्छा, सरकारी आईटी जॉब, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ गिनी चुनी पुराने टाइप की पोस्ट्स, राइट? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है और काफी एक्साइटिंग भी। चलिए देखते हैं कि यहाँ किस किस तरह के रोल्स हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से लेकर एआई इंजीनियर तक के रोल्स हैं। मतलब ये कोई ट्रेडिशनल सरकारी नौकरी जैसे नहीं लगते हैं ना। ये तो वो सारे मॉडर्न और डिमांडिंग रोल्स हैं जो किसी भी टॉप टेक कंपनी में मिल सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई टॉप डेजिग्नेशंस क्या हैं? तो सुनिए, मौके सिर्फ एंट्री लेवल पर नहीं हैं। यहाँ प्रोग्रामर, साइंटिस्ट और यहाँ तक कि मैनेजर जैसे बड़े और इज्जतदार पद भी शामिल हैं। चलिए, रोल्स की बात तो हो गई, पर असली सवाल तो ये है कि हायरिंग कर कौन रहा है? अब जरा उन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पर नजर डालते हैं जो अभी टेक टैलेंट को ढूंढ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? एम्प्लॉयर्स की वैरायटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से लेकर एनएचएआई और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक सब हायरिंग कर रहे हैं। मतलब बैंकिंग से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर जगह टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और इससे ये मौका और भी रियल और बड़ा लगने लगता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि मौके बहुत हैं, पर अब अगला सवाल यह है कि इन जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। चलिए फटाफट से एलिजिबिलिटी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ज्यादातर इन रोल्स के लिए आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक होना चाहिए, या फिर बीसीए, एमसीए या कंप्यूटर साइंस में बीएससी या एमएससी। मतलब ये जो स्टैंडर्ड डिग्रियां हैं वही चाहिए होती हैं। तो अगर इनमें से कोई डिग्री है तो मतलब रास्ता खुला है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े नामों की, कुछ ऐसे की ऑर्गेनाइजेशंस की जो देश के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया में 2 ऐसे प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईटी सेक्टर में सबसे आगे हैं, और अगर कोई भी टेक में अपना करियर बनाना चाहता है तो इनके बारे में जानना तो बनता है। पहला है सीडैक, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और उनका मेन आर&डी विंग है। मतलब यहां सिर्फ एक जॉब नहीं मिलती, बल्कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च करने का मौका मिलता है। और दूसरा है एनआईसी, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये भी एक टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है सरकार को इंफॉर्मेशन मैनेज करने और सही फैसले लेने में मदद करना, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। सोचिए, यहां काम करने का मतलब है कि आपका काम सीधे देश के गवर्नेंस पर असर डालेगा। तो बात साफ है, पब्लिक सेक्टर में हजारों टेक रोल्स खुले हैं। अब जब ये सब पता चल गया है तो एक ही सवाल बचता है, ये सरकारी करियर शुरू कहां से होगा?